हम बात करने वाले हैं कि अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में स्टेटस चेक करते हैं तो आपका उसमें ओटीपी नहीं आता है, या फिर अगर ओटीपी चला भी जाता है तो सिर्फ वहाँ दिखाता है कि ओटीपी चला गया है, लेकिन आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आता है, या फिर आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में कौन से मोबाइल नंबर लिंक है ये आपको नहीं पता है, तो उसे कैसे चेंज करेंगे हम आज आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस तरह के आपको भी आता होगा जब आप चेक करते होंगे स्टेटस, ओटीपी यहाँ पे देखिए सेंड कर दिया गया होता है लेकिन आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आता है, या फिर आप रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए अपना मोबाइल नंबर फिल करके ओटीपी सेंड करते हैं तो आपको ओटीपी जाता है बट आपको पता नहीं होता कि कौन से मोबाइल नंबर पे ओटीपी जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रहा है तो इसे कैसे सोल्व करेंगे और उसमें आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी कैसे चेंज करेंगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे पीजी पोर्टल। ठीक है, पीजी पोर्टल ये लिंक आएगा। अगर आपका नहीं आ रहा होगा तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप डायरेक्ट वहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुल करके आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे तो देखिए आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमें कॉन्टेक्ट से कोई मतलब नहीं है, स्टेटस भी फिलहाल हमें चेक नहीं करना है, हमें रजिस्टर और लॉगिन से मतलब है। ठीक है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन और रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपको ईमेल आईडी डालना है, उसके बाद पासवर्ड डालना है, उसके बाद सिक्योरिटी कोड डाल करके लॉगिन करना है। लेकिन हमें इसमें से कुछ भी नहीं पता क्योंकि हमारे पास लॉगिन आईडी पासवर्ड इस पोर्टल का नहीं है। ठीक है, तो हम लॉगिन आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करेंगे हम आपको वो बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू साइन अप, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक फॉर्म खुल करके आता है लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे देखिए आप अपना नाम फिल कर लीजिएगा। नाम फिल करने के बाद यहाँ पे देखिए आप अपना एड्रेस फिल कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आप अपने यहाँ पे लोकेलिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पे मेल फीमेल जो भी होंगे उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सब लोकेलिटी सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्री सिलेक्ट आएगा ऑलरेडी। अगर आप इंडिया से नहीं होंगे दूसरे जगह से भी होंगे तो आप अपने यहाँ से कंट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी स्टेट में आप ये कंप्लेन दर्ज करना चाहते होंगे। ठीक है, तो हम अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप होंगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए अपना मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पे वही मोबाइल नंबर डालिएगा जो एक्टिव होगा। ठीक है, या फिर उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कीजिएगा जो आपको ऐड करना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर लेंगे। फिर से आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड कर लीजिएगा एचडी कोड के साथ, मतलब जैसे इंडियन का एचडी कोड होता है +91। ठीक है, उसके साथ आप यहाँ पे एंटर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। यहाँ पे भी वही ईमेल आईडी डालिएगा जो आपका एक्टिव होगा। इनएक्टिव ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर नहीं डालना है क्योंकि आपको वेरीफाई करने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से आपको कॉल आएगा तो आपको वेरीफाई करना होगा। ठीक है, आप अगर गलत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देंगे तो वेरीफाई नहीं हो पाएगा और आपका मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा फिर। ठीक है, या फिर आप यहाँ जैसे अभी आप यहाँ लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए अभी आपको मोबाइल नंबर को एक्टिव होना जरूरी है क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और ईमेल आईडी पे आपका एक लिंक जाएगा जिस पे क्लिक करेंगे तो आपका आईडी पासवर्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल दीजिएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है, सेम टू सेम डाल करके सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे सबमिट पे क्लिक किए यहाँ पे देखिए आपके ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ईमेल पे एक लिंक गया है। ठीक है, तो उसे आपको क्लिक करके उस पर और उसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, तो हम ईमेल चेक कर लेते हैं। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे आए तो यहाँ पे देखिए इस तरह का एक लिंक आता है तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे। जैसे आप क्लिक किए आपका ईमेल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना है तो इसके लिए यहाँ पे देखिए गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल किए थे उस पर एक ओटीपी आएगा, उसको आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। ओटीपी डालने के बाद सिक्योरिटी कोड डाल दीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए यूजर आईडी पासवर्ड बनाने का पेज ओपन होकर के आ गया। तो यहाँ पे आप अपने मनपसंद से यूजर आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो हम आईडी पासवर्ड बना लेते हैं। यूजर नेम डालने के बाद पासवर्ड क्रिएट कर लीजिएगा। उसके बाद कंफर्म पासवर्ड करेंगे, मतलब री एंटर वही पासवर्ड करेंगे जो ऊपर डाले हैं। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालेंगे यहाँ पे, जैसा डाला हुआ है सेम टू सेम वैसे डाल देंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप सबमिट पे क्लिक किए देखिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, तो हम होम पेज के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप होम पेज पे आए फिर से वापस ये नीचे स्क्रॉल करके आएंगे।
और यहाँ पे देखिए रजिस्टर और लॉगिन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे पेज ओपन होकर के आ गया। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे लॉगिन आप 3 तरीके से कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल करके, ईमेल आईडी डाल करके, यूजर नेम जो बना है उसको डाल करके, ठीक है। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे उसको डाल करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूजर नेम डाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी कोड डालेंगे, यहाँ पे जो भी दिया हुआ है सेम टू सेम डालेंगे उसे। उसके बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, आप इस पोर्टल के होम पेज पे लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। आप अगर फिर से पासवर्ड अगर चेंज करना चाहते हैं, फाइल एडिट करना चाहते होंगे तो एडिट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमें ये सब कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ पब्लिक ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे, ये सेकंड वाले ऑप्शन पे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे देखिए बहुत टाइप के सर्विस आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस पे क्लिक करते हैं, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत टाइप के सर्विस और आते हैं जिसमें आप जो चाहें ले सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये सब कोई भी सर्विस नहीं लेना, हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका आ जाता है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन से स्कीम से लाभ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे और देखेंगे, ठीक है। पीएम किसान रिलेटेड इशू को सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए नीचे कह रहा है सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी, इस पे क्लिक करके हम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर बहुत टाइप के सर्विस है, जैसे अगर मान लीजिए आप अकाउंट अपडेट करना चाहते हैं यहाँ से तो वो कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड तो आप उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ से सही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे नो रिसीव ऑफ पीएम इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स में इशू डाल देंगे जो भी हमको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो इसमें हम सारा लिख देंगे कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए कि हम मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, जो मोबाइल नंबर आपको ऐड करना होगा इसके अंदर लिख दीजिएगा। और मोबाइल नंबर जो भी आप यहाँ पे डालिएगा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे कॉल आएगा 10 से 15 दिन के अंदर, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे स्क्रॉल करके आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट अटैच करना है, जिसका भी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपडेट चाहते होंगे उसका यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं अपना आधार कार्ड, उसके बाद अटैच पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। हम अपना आधार कार्ड अटैच कर दिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे पूरा फॉर्म एक बार फिर से खुल करके आ जाएगा, पूरा रिव्यू ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल करके सबमिट करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी कोड डाल लेते हैं, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए आपका लिख कर आ गया कि आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। जो भी इंक्वायरी या फिर जो भी कंप्लेंट रजिस्टर किए थे वो आपका सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, और आपको यहाँ पे रजिस्टर नंबर देगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा या फिर लिख करके रख लीजिएगा, ठीक है। 10 से 15 दिन के अंदर कॉल करके वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। अब हम आपको बताएंगे कि आप इसका स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ गो टू होम पेज पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप गो टू होम पेज पे क्लिक किया, आप इस पेज पे आ गए। स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं अंडर प्रोसीड है, तो इस पे मोर पे क्लिक करके देखेंगे। जैसे आप मोर पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देखिए पूरा फॉर्म आपका खुल के आ जाएगा, जो यहाँ पे कंप्लेन किया होगा उसका नाम वगैरह सारा दिख जाएगा। यहाँ पे किस डिपार्टमेंट में आप कंप्लेन किया उसका पूरा नाम दिख जाएगा, किस इशू से रिलेटेड आप यहाँ कंप्लेन किया वो सारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका कंप्लेंट किस ऑफिसर के पास गया है उसका सारा यहाँ पे डिटेल दिख जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपका नहीं हो रहा है जल्दी तो आप अपने ऑफिसर को कॉल करके या फिर ईमेल आईडी पे ईमेल करके आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑफिसर पूरा डिटेल दे दिया गया है ये वाला सेक्शन में। तो यहाँ से आप अपना रिसिप्ट को आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि कैसे ईमेल और मोबाइल अपडेट के लिए अप्लाई करना है और फिर कैसे स्टेटस चेक करना है इसका, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।